तो मैं शोएब अख्तर का कोई एक वीडियो सुनूं, तो रिटायर हो गया शोएब अख्तर, तो एक कोई पाकिस्तान की कोई पत्रकार है लड़की, वो उसका इंटरव्यू ले रही, तो पूछ रही शोएब अब तुम जब रिटायर हो गए हो आजकल क्या करते हो? तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ। तो बोला, अरे तुम तो बड़े जहीन व्यक्ति हो। जहीन मतलब बुद्धिमान है ना, और तुम बुक्स पढ़ते हो? उसने कहा अरे क्या बात करती हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। अच्छा किस टॉपिक की बुक पढ़ रहे हो? तो एक राइटर का नाम भी बताता, मैं भूल गया अब तो। एक कोई राइटर उसकी मैं बुक पढ़ रहा हूँ। क्या उस बुक में? तो कहता उस बुक में भविष्यवाणी है, कि उस बुक में लिखा हुआ कि एक दिन बाबर भारत पर अधिकार कर लेगा, हिंदुस्तान पर अधिकार करेगा। किया कि नहीं किया? तो उसने कहा हाँ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि फिर बाबर का बेटा हुमायूं भारत में टिक नहीं पाएगा, शेरशाह सूरी उसको भगा देगा। हाँ। फिर लिखा हुआ है कि हुमायूं का बेटा अकबर आएगा और पूरे हिंदुस्तान पर वापस कब्जा करेगा। क्या? ये भी लिखा। उसने कहा ये तो छोड़, ये तो पुरानी बातें हैं, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है 47 में तकसीम हो जाएगी। तकसीम मतलब बंटवारा, 47 मतलब 1947 में बंटवारा हुआ। वो तो छोड़, ये सब पुरानी बातें। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक दिन हम कश्मीर पर कब्जा करेंगे और उसके बाद दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा, गजवा हिंद करेंगे, हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। ये कब्जा कहां से शुरू होगा? कश्मीर, और कश्मीर के बाद कहां करेंगे? दिल्ली के अंदर कब्जा करेंगे। फिर वो पत्रकार को क्या बात है, ये लिखा? उसने कहा अरे रुक तुम, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे तब अटक नदी के किनारे 2 बार लड़ाई होगी। तो वो उसमें बोलता है, अपनी उर्दू पंजाबी में बोलता है, अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। अटक का दरिया, दरिया मतलब नदी, तो अटक नदी के पास 2 युद्ध होंगे। तो अटक के पास इतने बड़े युद्ध होंगे कि अटक का पानी पूरा लाल हो जाएगा, मतलब खून ही खून हो जाएगा अटक नदी के। तो वो लड़की कहती आमीन, ऐसा ही हो। मेरा हाथों हाथ दिमाग काम किया, हिस्ट्री का स्टूडेंट में। वो कहती अटक के पास युद्ध होगा तो अटक पड़ती है पाकिस्तान में, इसका मतलब भारतीय सेना कहां तक चली जाएगी? आमीन।